नवरात्रि में महादेवी की उपासना करने वाले रुके रुके सुनते जाएं जरा, किसकी कर रहे हैं उपासना, एक स्त्री की या एक देवी की। क्या पूरे जीवन एक स्त्री की पूजा नहीं बस सम्मान कर पाएंगे। पूरा जीवन नहीं, बस इन 9 दिन ही आप अपने ही घर की स्त्रियों को अपमानित ना किया हो। स्त्री के द्वारा ही सम्मानित नहीं, शक्ति स्वरूप देवी को पूजते सभी शक्ति प्राप्त करने को, किंतु यह पुरुष प्रधानता मुझ स्त्री को क्या बना दिया। शक्तिहीन, बुद्धिहीन, विचारहीन, परतंत्र। भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने एक दिन भगवान के चरणों में प्रणाम किया और वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भगवान ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो। शिष्य ने कहा, यदि भगवान आज्ञा दे तो मैं देश में घूमना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, लोगों में अच्छे बुरे सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। बुरे लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हें गालियाँ देना, उस समय तुम्हें कैसा लगेगा। शिष्य ने कहा, मैं समझ लूँगा कि वे बहुत भले लोग हैं, क्योंकि उन्होंने मुझ पर धूली नहीं फेंकी और मुझे थप्पड़ नहीं मारे। भगवान बुद्ध ने फिर कहा, उनमें से कुछ लोग धूली भी फेंक सकते हैं और थप्पड़ भी मार सकते हैं। तब शिष्य ने कहा, मैं उन्हें भी इसलिए भला समझूंगा कि वे मुझे डंडे नहीं मारे। भगवान ने कहा, डंडे मारने भी वाले भी 10-5 मनुष्य मिल सकते हैं। तब शिष्य ने कहा, वे मुझे हथियार से नहीं मारते, इसलिए वे भी मुझे भले जान पड़ेंगे। तब भगवान ने कहा, देश बहुत बड़ा है, जंगलों में ठग और डाकू रहते हैं, डाकू तुम्हें हथियार से भी मार सकता है। तब शिष्य ने कहा, वे डाकू भी मुझे दयालु जान पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे जीवित तो छोड़ा। तब भगवान ने कहा, यह कैसे जानते हो कि डाकू जीवित ही छोड़ देंगे, वे मार भी सकते हैं। तब शिष्य ने कहा, यह संसार दुख स्वरूप है, इसमें बहुत दिन जीने से दुख ही दुख होता है। आत्महत्या करना तो महापाप है, लेकिन कोई दूसरा मार दे तो यह तो उसकी दया ही है। शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अब तुम पर्यटन करने योग्य हो गए हो। सच्चा साधु वही है जो किसी दशा में किसी को बुरा नहीं कहता, जो दूसरों को बुराई नहीं देखता, वो सबको भला ही समझता है, वही परिवारजक होने योग्य है। दूसरों को बुरा समझना और दूसरों के दोषों की छानबीन करना, यह बहुत बड़ा दोष है। इस दोष से सभी को बचे रहना चाहिए।